हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम देखते हैं घटना चक्र जो रिवीजन चलता है। देखते हैं हमारे टॉपिक आज क्या क्या है। दिल्ली सल्तनत है इसके बाद। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से जितने भी क्वेश्चन बने हैं आपके सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया है। यूपी पीसीएस 2012 का पेपर चल रहा था, उसको हमने कंटिन्यू किया है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर में वो सब क्वेश्चन हैं। इसके बाद आपका यूपी के कुछ स्पेशल फैक्ट दिए गए हैं जो बार बार पेपर में आए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। अंत में हम क्वेश्चन देख लेते हैं, वही जो आप पढ़े हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर लगा लेंगे कि तब आपको रिवीजन पूरे तरह से हो जाएगा। तो चलते हैं, ऐसे ही हमारा डेली चलता रहता है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमारा एक ही मकसद है, सिर्फ आपको रिवीजन के थ्रू पूरा घटना चक्र रटा देना। ठीक है, बस। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं क्या कह रहा पहला। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? गौरी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, ऐबक का अर्थ क्या होता है? ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ये क्वेश्चन आपको घटना चक्र में नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम ऐसे लाते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया रहता है, वो घटना चक्र में नहीं दिया रहता। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हैं सब कुछ घटना चक्र में मिल जाएगा। आप यहाँ पर पढ़ के इसके बाद घटना चक्र ये वाला टॉपिक करिएगा, सब कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, चंद्रमा का देवता, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। यूपीपीसीएस 1990 में यही क्वेश्चन आया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। गजनी के महमूद से दास मुक्ति पत्र प्राप्त किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के महमूद से दास मुक्ति पत्र प्राप्त किया था। दासी था। ठीक है, 1206 में शासक बना था, 1210 तक इसका शासन था। इसकी मृत्यु बहुत बार पूछा था। आईएएस 2023 में 3 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी 1210 ईस्वी में। हसन निजामी को संरक्षण दिया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मलिक सिपाह सलार की पदवी की धारण की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाख बख्श की उपाधि, देखो लाख बख्श क्या होता है? लाख बख्श होता है जो लाखों का दान देने वाला, तो इसीलिए इसको लाख बख्श कहा गया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इतना आपको इस फैक्ट इसके बारे में याद रखना चाहिए। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता, राजधानी लाहौर थी। दिल्ली तो इल्तुतमिश ने किया था राजधानी। ठीक है, गजनी के महमूद से दास मुक्ति पर था। चौगान खेलते वक्त मृत्यु, गौरी का गुलाम, मलिक सिपह शाह की पदवी, लाख बख्श कहा जाता था। इतना इतना आपको याद ही रखना है। अब देखिए, स्थापत्य कला में देखते हैं क्या क्या। देखिए, कुतुब मीनार, ये पूछा जाता है कुतुब मीनार में किसका योगदान था, किसका नहीं था। पूछा गया था किसका योगदान नहीं था, तो यहाँ पर किसका योगदान था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था ही योगदान। इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का भी योगदान था। तो इसको बनवाने में किसका किसका योगदान था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, फिरोज शाह तुगलक का। और तीसरा कोई चौथा दिया रहे तो उसको काट दीजिएगा, इसका योगदान नहीं था। यूपी पीसीएस 2013 में कुछ आया था। ठीक है, अब देखिए, ये कुतुब मीनार क्यों बनवाया गया था? किसी की याद में ही बनवाया गया था। तो ये किसको? कुतुब बख्तियार काकी को यह समर्पित था। कुतुब मीनार किसको? कुतुब बख्तियार काकी को समर्पित था। अब ये देखिए, कुवत उल इस्लाम मस्जिद पूछा गया था, ये कहाँ पर है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद, तो ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। तो ये आपका ये मस्जिद है, ये भी और ये भी मस्जिद है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये अजमेर में है। ठीक है, याद रखिएगा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पीसीएस में आए हुए हैं, चाहे बीपीएससी चाहे झारखंड पीसीएस। अब देखिए, इतना तो आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं। इसका शासन 1210 से 36 तक चला था। नाम का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। इसके नाम का अर्थ क्या था? चंद्रमा का देवता। इसके साम्राज्य का रक्षक था। ठीक है, मिनहास उल सिराज एवं मलिक ताजुद्दीन जैसे दरबारी विद्वान इसके समय में थे, इसके दरबार में थे। कौन? मिनहाज उल सिराज एवं मलिक
दीन जैसे दरबारी विद्वान इसके समय में थे। अब देखिए यहाँ पर सुल्तान के पद को वंशागणित किया गया। किसके? सुल्तान के पद को वंशागुणित किया गया। प्रथम मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को मतलब जैसे वंशागत को मतलब क्या है, इसने अपनी बेटी को बनाया, फिर इस मतलब पहले इसने जब ये आया तब इसकी बेटी बनी, तो ऐसे इसके बने, तो ये वंशागत हो गया। तो ये पहला प्रथम मुस्लिम शासक इसको माना जाता है। किसको? किसको? इल्तुतमिश को। अब देखिए ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का सूबेदार था। कौन? इल्तुतमिश ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का सूबेदार था। राजधानी दिल्ली बहुत बार पूछा गया है। RO 2016 में, 2012 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि राजधानी कहाँ थी इसकी? दिल्ली थी। और इसकी का राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक अगर संस्थापक पूछे तो यही इल्तुतमिश है। कौन? इल्तुतमिश है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है IAS में भी, और 2007 PCS में भी पूछा गया है कि किसके शासनकाल में चंगेज खां आया। तो इसने चंगेज खां से बचने हेतु जलालुद्दीन को शरण नहीं दी थी। तो इसी के मतलब शासनकाल में चंगेज खां आया, तो इसने चंगेज खां से बचने के लिए जलालुद्दीन को शरण नहीं दी थी। ऐबक का दास एवं दामाद था, गुलामों का गुलाम ये कहलाता था, क्योंकि ऐबक भी गुलाम था, फिर इसका फिर दामाद होगा, ये भी गुलाम है, तो गुलामों का गुलाम यही कहलाता था इल्तुतमिश। देखिए अब देखिए इल्तुतमिश ने चांदी का टका 175 ग्राम का, तांबे का जीतल, दोनों सिक्के चलाए। तो चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये याद रखिएगा। महत्वपूर्ण कार्य क्या थे इल्तुतमिश के? एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तुर्क ए चहलगामी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। तुर्क ए चहलगामी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इसको समाप्त किसने? बलवन ने समाप्त किए दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? इसने ही पूरा किया था कुतुब मीनार का निर्माण। तो कुतुब मीनार के निर्माण में इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक 3 लोग थे, ठीक है। अब देखिए भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को ही जाता है। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था, ये भी याद रखिएगा, पेपर में आया हुआ है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन था। क्या था? तेमुचिन चंगेज खान का मूल नाम था। अब देखिए रजिया सुल्तान के बारे में कुछ देख लेते हैं। अल्तुनिया से इसने शादी कर दी थी। ये रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। इल्तुतमिश का उसकी उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान बनी, ठीक है। रजिया को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था, ठीक है। 1200 मतलब 36 में ये आपका ये 1236 में क्या ये इल्तुतमिश की बेटी कौन? रजिया सुल्तान आपका मतलब वो रजिया सुल्तान ये शासका बनी, ठीक है। रजिया सुल्तान शासका बनी कब? 1236 ईस्वी में। और ये रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत करने का तुर्कों का हाथ था। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन था? प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बोला जाता है रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी थी। अल्तुनिया से इसने क्या किया था? शादी किया था, ठीक है। UPP से 2010 में क्वेश्चन आया था। अब देखिए बलवन, इसके बारे में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। बलवन 1266 से 86 के बीच में भी कई लोग आए थे, लेकिन उनका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका बलवन का इम्पोर्टेंट है। पैबोस सिजता का प्रचलन किसने किया था? बलवन ने किया था। पाबोस सिजता का प्रचलन बलवन ने किया था। पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलवन था। पूरा नाम पूछा गया था एक बार कि इसका पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलवन था, एक बार पूछ लिया गया था। इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इलबरी जनजाति का तुर्क था, ठीक है। कौन? यह इलबरी जनजाति का तुर्क था। दीवाने अर्ज, ठीक है। बलवन दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किया था। तो बलवन ने दीवाने अर्ज, इसको क्या मतलब दीवाने अर्ज जो था वो सैन्य विभाग था। बलवन ने कहा एक दीवाने अर्ज बनाया जाए, तो सबने कहा ये क्या है? तो ये कहा बलवन ने कहा ये सैन्य विभाग है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे बताने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो दीवाने अर्ज क्या है? सैन्य विभाग है। सुल्तान को ईश्वर का छापा माना, मतलब ये कहा कि जो सुल्तान है, जैसे मैं हूँ, जैसे बलवन है, मतलब बलवन ही बोल रहा था अपने आप को कि जो मैं हूँ ये ईश्वर का परछाई है, आप इन्हीं को देखा है, ईश्वर के दूत है, ठीक है। तो ईश्वर का छापा मारा।
रक्त और लौह की नींद बहुत बार पूछा गया है, किसने बलबन ने अपनाई थी? नसरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि दी, तो नसरुद्दीन महमूद ने उलुग खान की उपाधि बलबन की दी। शक्ति को समेधित करने के बाद बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, ये भी बहुत है। ईश्वर के बाद का स्थान, तो जिल्ले इलाही क्या कहलाता था? ईश्वर के बाद का, मतलब जब ईश्वर पहले नंबर पे है उसके बाद अगर कोई है तो वो बलवन है, मतलब जिल्ले इलाही अपना वो पदवी धारण किया। ठीक है, तो ये मतलब बहुत अपने आप को शक्तिशाली, और शक्तिशाली था, थोड़ा कठोर इसका शासन हुआ करता था। ठीक है, नवरोज़ त्यौहार इसने ही शुरू किया, नवरोज़ त्यौहार याद रखिएगा, नवरोज़ त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बलवन, बलवन के बारे में कुछ हो दे, इसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तुर्क ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, तो ये इसने किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने, इसने समाप्ति कर दिया जो तुर्क के चहलगामी। क्या होता था इसमें? थोड़ा सा तुर्कों का एक गुट होता था, उनका वर्चस्व होता था, वो चाहते थे जिसको गद्दी पे बैठाना, जिसका उनका प्रभाव चलता था। ठीक है, उसको समाप्त कर दिया था। बंगाल के विद्रोह का दमन कर दिया, बंगाल में विद्रोह हुआ था उसको दमन कर दिया किसने? बलवन ने। गढ़मुक्तेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके RO 2014 में यही क्वेश्चन आया था कि गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, किसने? बलवन ने कहा। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया था, उसमें कौन कहा? बलवन। तो याद रखिए, एक बार फिर मैं पढ़ दे रहा हूँ। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेखों को खलीफा का सहायक किसने कहा? बलवन ने कहा। तुगलक खां ने बलवन के काल में विद्रोह किया, लेकिन बलवन ने बंगाल अभियान के बंगाल के अभियान से डरकर भाग गया। तो तुगलक खान ने बलवन के काल में विद्रोह किया था। ठीक है, किसने? तुगलक खान ने। लेकिन जब बंगाल में का ये अभियान चलाया गया था किसके द्वारा? तुगलक खान के द्वारा, तो वह डर कर भाग गया था। अब देखिए यहाँ पर यूपीपी से 2012 का हमारा पेपर चल रहा था, इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या बचा था। अब देखिए यहाँ पर क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 155 के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है, मतलब यहाँ पर जितने मंत्रिमंडल के लोग हैं प्रधानमंत्री हैं, मतलब मंत्रिमंडल मतलब क्या समझ रहे हैं? जैसे राजनाथ सिंह और ये अमित शाह, नितिन गडकरी, मतलब ये सब जो मंत्रिमंडल है इनके सलाह पर प्रधानमंत्री अपना वो, ठीक है, तो उनके सलाह पर सब राष्ट्रपति क्या करते हैं? आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति की नियुक्त करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद मतलब क्या? जितने भी मंत्री लोग होते हैं, चाहे वो जिस प्रकार के मंत्री हों, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, ठीक है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा, राज्यसभा नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। उत्तरदायी मतलब क्या? उनकी जो कार्य करने का वो सब कुछ होता है, वो सब डिपेंड होता है उसी पर। ठीक है, मतलब कुछ गलत हो सही हो, उनको उस पर निर्णय या उस पर विचार रखने का लोकसभा में ही उनका वो है। ठीक है, तो मतलब वो लोकसभा के प्रति ही उनका सब कुछ है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ये लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है। ये आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में रखा गया है, कहा गया है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में कहा गया है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, किसको? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसको उसके पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन के द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया, राष्ट्रपति हटा भी देगा, नहीं। जब तक आप मतलब ये दोनों सदनों का आवेदन नहीं होगा तब तक उसको नहीं हटाया जा सकता, चाहे राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों का। ठीक है, उसमें सहमति होनी चाहिए, तभी इसको हटाया जा सकता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। आर्टिकल 148 याद रखिएगा, कौन सा? आर्टिकल 148। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आर्टिकल 324(2), कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। ठीक है, अभी आपसे पूछे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ये आर्टिकल 324 क्लॉज 2 है, अगर इसका कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए 5 वर्ष 65 वर्ष दे देता है, लेकिन 6
वर्ष और 65 वर्ष, याद रखिएगा कितना, 6 वर्ष और 65 वर्ष, ठीक है। आर्टिकल 243 के राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है, 243 आई राज्य वित्त आयोग की बात करता है, 243 बी जिला पंचायत की बात करता है, किसका, जिला पंचायत की बात करता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना आरक्षित सीटें रखी गई हैं, 1/3। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षित सीटें, मतलब महिलाएं 1/3 पर ही उनका पूरा अधिकार है, उस पर कोई नहीं लड़ सकता। जीडीपी का सबसे बड़ा भाग सर्विस सेक्टर से प्राप्त किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सर्विस सेक्टर से जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर ये सब नहीं, ठीक है ना, सेकेंडरी, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा। तेंदुलकर समिति ने संपूर्ण भारत में 37.2 जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे माना। तो तेंदुलकर समिति ने संपूर्ण भारत में 37.2% जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे माना। स्वाभिमान योजना क्या था, ये वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन था ग्रामीण बैंकिंग एरिया में, ठीक है। तो ग्रामीण बैंकिंग एरिया में ये स्वाभिमान योजना वित्तीय समावेशन था। ये सब आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, ये आपके 2012 पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं। हु मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया, कौन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करता है इन इंडिया में, तो आरबीआई करता है, याद रखिएगा आरबीआई करता है। मृगरीचिका का कारण क्या है, जैसे आपको कहीं दिखता है, जब रोड पे चलते होंगे गर्मियों के दिनों में तो वो बहुत दूर लगता है कि वहाँ बारिश हुई है, वहाँ पर काफ़ी पानी जमा हुआ है, लेकिन जब उसके नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं वहाँ कुछ नहीं, एकदम धूप ही है, ठीक है। तो वो होता है प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, TIR होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य के कारण रंग निर्धारित होता है वेवलेंथ के द्वारा। अल्ट्रासोनिक परासर्व ध्वनियाँ कौन सी होती है, 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की ध्वनियाँ होती हैं वो परासर्व ध्वनियाँ होती हैं। कौन सी, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियाँ होती हैं वो परासर्व ध्वनियाँ होती हैं। इनको मनुष्य कान से नहीं सुन सकता, इसमें कुछ मतलब कुछ जानवर ही सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता सुन सकता है, बिल्ली, चमगादड़, ये सब सुन सकते हैं, ठीक है। कौन सी, जो अल्ट्रासोनिक, मतलब अल्ट्रा, जब अल्ट्रा कह दे, ऐसे याद कर लीजिए, जब अल्ट्रा कह दे तो अल्ट्रा मतलब क्या, जो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा हो। अल्ट्रा मतलब क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें अल्ट्रा होती, कहते नहीं ये अल्ट्रा चीज़ है, तो अल्ट्रा मतलब क्या, अधिक ही लगाइएगा। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, क्या 20,000 हर्ट्ज से अधिक अल्ट्रा हो गई। तो कुत्ता, चमगादड़, बिल्ली ये है। मिट्टी के घड़े में इवापोरेशन के कारण जल ठंडा होता है। अभी आप सब कई लोग जब बाहर जो लोग पढ़ते होंगे क्या लाए होंगे, घर पे तो मान लीजिए फ्रीज होगा सबके घर, लेकिन जो बाहर लोग पढ़ते हैं सब जगह फ्रीज लेना संभव नहीं है सबके रूम पे, तो क्या करते हैं, घड़ा लाते हैं, ठीक है। तो घड़ा ले आते हैं, वो क्यों ठंडा रहता है, वो इवोपरेशन के द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा ठंडा रहता है। तो आप अपने दोस्तों से पूछिएगा कभी, जैसे कि ये किसके कारण, जो आप पानी पी रहे हैं ये किसके कारण ठंडा रहता है, तो अगर उसने बता दिए तो उसने क्या किया, साइंस अच्छे से पढ़ा है। तो इवोपरेशन के द्वारा जल ठंडा रहता है, ठीक है। लेजर इज अ डिवाइस ऑफ फॉर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस विकिरण, उद्दीप्त विकिरण, ठीक है। लेजर एक डिवाइस होती है जो प्रोड्यूस करता है उद्दीप्त विकिरण, स्टिमुलेटेड रेडिएशन। पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लो इन समर, क्योंकि गर्मियों में इनकी लंबाई बढ़ जाती है। जैसे आप अंगुली में कोई धागा बांधिए और इसके बाद घुमाइए, ठीक है, मैं अब दिखा नहीं सकता मतलब यहाँ पर, तो आप एज्यूम करें अगर उंगली में कोई धागा बांधिए और घुमाइए, अगर जितना बड़ा धागा रहेगा उतना स्लो स्लो घूमेगा, लेकिन अगर वही धागा जब घुमाते घुमाते थोड़ा आपके नज़दीक आता रहेगा, मतलब आपके अंगुली में वो धागा लपेटता रहेगा, तो जितना नज़दीक आता रहेगा उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो वही जब पेंडुलम छोटा होता है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, और जो जब गर्मियों में तो वो थोड़ा सा फैलता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो यही है। हरित गैस नहीं है, हरित गैस नाइट्रोजन नहीं, मतलब ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन नहीं है। तो कौन कौन सी हैं, CO2 है, CO है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है और मीथेन भी है आपका ग्रीन हाउस गैस। अब देखिए ये भी पूछा गया था कि ओजोन डिप्लीटिंग लेयर में कौन कौन से तत्व जिम्मेदार होते हैं, मतलब कौन कौन से रीजन होते हैं, कारण होते हैं, कौन कौन से तत्वों से ये ओजोन डिप्लेशन होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलॉन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीनों याद रखेंगे, हो सकता है एक ही आपको पूछ ले। तो हेलॉन्स, कार्बन
कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। अन्न भी, जैसे पीतल, ढला हुआ लोहा, बिस्मथ, ये सब भी जब पिघलते हैं तो उनका आयतन घटता है। वाइट कलर ऑफ मिल्क केसीन के कारण होता है। तो वाइट कलर ऑफ मिल्क किसके कारण होता है? केसीन के कारण होता है। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं एयर पॉल्यूशन के। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक किसके होते हैं? एयर पॉल्यूशन से। अब देखिए थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति। अभी देखिए यही पूछा जाता है कि लाइकेंस किस प्रकार से किस प्रकार के ये मतलब सूचक हैं। तो आप एयर पॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन ये पूछ लिया जाएगा ये किस प्रकार की वनस्पति हैं। तो ये थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति हैं। यह कवक और शैवाल से मिलकर बनती हैं। यह सहजीवी संबंध स्थापित करती हैं। किनके किनके मध्य? कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध स्थापित करती हैं। पर्णहरित क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग। अब एवेस्टॉस फेफड़े को प्रभावित करता है। सीसा किसको? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पारा उदर को प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के धाराओं को, ठीक है, रक्त में जो जैसे बहने वाली धाराओं को, उनको प्रभावित करता है। अब देखिए थोड़ा सा स्पेशल देख लेते हैं यूपी स्पेशल के बारे में। अब देखिए पूछा जाता है कि लाल मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो लाल मिट्टियाँ मिर्ज़ापुर, मतलब ये नीचे वाले एरिया में मिर्ज़ापुर में लाल मिट्टियाँ, और लाल मिट्टियाँ झांसी में पाई जाती हैं। एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मार मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो मार मिट्टी झांसी में पाई जाती है। ये आर 2016 का क्वेश्चन है कि मार मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो मार मिट्टी झांसी में पाई जाती है। ठीक है। खेरिया, खेरिया क्या है? हवाई अड्डा है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये आगरा में है। चकेरी कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये सहारनपुर में सरसावा हवाई अड्डा है। ठीक है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। या अमौसी कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये फुर्सतगंज अमेठी में है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी में है। ठीक है। अब और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है। सीसा बालू बहुत बार पूछा जाता है। सीसा बालू कहाँ मिलता है? तो सीसा बालू आपका प्रयागराज में। सीसा बालू, कांच बालू कई बार ऑप्शन दे देता है, कांच बालू प्रयागराज में मिलता है। मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक क्ले, चूना पत्थर सोनभद्र में। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन, ये आपके 2012 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतापगढ़ में। सिंगरौली कोयले के भंडार के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है। सिंगरौली, यहीं पर आपका बिजली उत्पादन किया जाता है। सिंगरौली कोयले भंडार के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। यूरेनियम ललितपुर में, तांबा ललितपुर में। तो यूरेनियम और तांबा ललितपुर में, कम से कम यहाँ जितने भी आपको वर्ड लिखे गए हैं सब क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे गए हैं। ठीक है। तांबा यूरेनियम ललितपुर में। अब देखिए 1 हेक्टेयर से कम भूमि को सीमांत कृषक कहते हैं। जिस किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसको सीमांत कृषक कहते हैं। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है। चलते हैं। आई होप आपको सही लग रहा होगा। ऐसे ही आप डेली रिवीजन किया करिए। सिर्फ इसको रिवीजन के पर्पज़ से लिया करिए, कोई पढ़ाई नहीं। ठीक है। ताकि आपका घटना चक्र जो है ये बुक, वो रिवीजन एकदम पूरा हर एक टॉपिक का रिवीजन। देखिए अभी 35 लगभग लेक्चर अपलोड कर दिया है। जाके आप 35 लेक्चर देख लीजिए, आपका आधा घटना चक्र तैयार हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारा घटना चक्र जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक चलता रहेगा। हाँ, 1-2 दिन गैप हो सकता है, वो सब मेरी तबीयत के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है। या मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, उस पर डिपेंड रहता है। ठीक है। लेकिन आपका ये पेपर तक चलता ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ठीक है। क्या है? एक मस्जिद है।
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः है। तो ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। देखिए क्वेश्चन कितना आराम से पूछा गया है, सिंपल। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार में योगदान नहीं दिया था? तो हमने किसको किसको बताया था? फिरोज शाह तुगलक ने योगदान दिया था, इल्तुतमिश ने योगदान दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने योगदान नहीं दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी? तो ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। याद रखिएगा दोनों। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? अब ये क्वेश्चन कहाँ आया है? 2003 में आया है। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आप कर देंगे। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हुई थी, डी वाला। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी, पहले लाहौर थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी किसने घोषित किया? तो ये इल्तुतमिश ने घोषित किया। वास्तविक संस्थापक यही माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश राज्य के काल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश बोला है तो ये दिल्ली लगाएंगे। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक बताता तो लाहौर लगाएंगे। देखिए आरो यारो 2016 का क्वेश्चन आया है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। गुलामों का गुलाम किसको कहा गया है? गुलामों का गुलाम किसको कहा गया है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके कार्यकाल में आया? तो किसके कार्यकाल में आया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बताए थे किसके कार्यकाल में? इल्तुतमिश के कार्यकाल में आया। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। हाँ, इल्तुतमिश के शासनकाल में, तो ये तो आपका सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर, ये तो गलत ही है। विजयनगर साम्राज्य द्वितीय, ये भी गलत है। तो आपका सिर्फ केवल एक 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको पता होगा पहला वाला, तो आप कर देंगे। तो ये भी वैसे ये सब तो है नहीं। ठीक है, आप जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे उसको भी हम इसी में लाएंगे। ठीक, तब आपको पता चला। तो ये इसमें पहला वाला ही सही है। अब देखिए रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। ठीक है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो किसके? जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। किसकी? जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ किया था? तो नवरोज का त्यौहार का आरंभ किसने किया था? बलबन ने किया था। IAS 1993 में क्वेश्चन आया है। देखिए सिंपल क्वेश्चन आया है। अब देखिए निम्नलिखित में किसने गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख को स्वयं खलीफा का सहायक कहा है? तो स्वयं खलीफा का सहायक किसने कहा था? बलबन ने कहा था। किसने? बलबन ने कहा था। ये देखिए हमने कहा था कारो यारो 2014 में क्वेश्चन आया था ऊपर। अब देखिए निम्नलिखित में किसके भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का सृजन किया गया है? तो किसके? देखिए जिसका आपको इसका आर्टिकल दिया रहे, जिसका आप आर्टिकल पढ़ते हैं, वो सभी संविधान के द्वारा दिया गया है। तो ये संविधान के द्वारा, क्योंकि 148 आपका आर्टिकल यही कहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि, हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा, कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन संवैधानिक पदाधिकरण है? तो कौन संवैधानिक? राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका भी आर्टिकल। राज्य वित्त आयोग, इसका भी आयत 243 के, 243 I। ठीक है, पंचायत 243 B। ठीक है, ये है। तो राज्य निर्वाचन अधिकारी ये नहीं, तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा। तो 1 2 2। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो कितनी हैं? 1/3 कुल स्थानों का 1/3। मृगरीचका का क्या कारण है? तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको पढ़ा करिए ध्यान से। ठीक है, तो वेव लेंथ होता है। प्रकाश के रंग का निर्धारण वेव लेंथ होता है, याद रखिए वेव लेंथ होता है। पराश्रव्य ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति होती है, तो पराश्रव्य मतलब अल्ट्रा, अल्ट्रा का मतलब अल्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, तो अल्ट्रा मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसको कौन कौन सुन सकता है? चमगादड़, बिल्ली, कुत्ते, ये सब सुन सकते हैं जानवर। ठीक है, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो किसके कारण?
वाष्पीकरण इवोपोरेशन के कारण जल ठंडा रहता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है, जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है, घटता है। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक किसके हैं, तो एयर पोल्यूशन के। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा, ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको घटना चक्र कहीं से भी रिवीजन। देखिए घटना चक्र क्या होता है, आप पढ़ लेते हैं, लेकिन दोबारा ये नहीं होता कि 7-8 घटना चक्र है, बार बार उसको उठाने का नहीं मन करता। ठीक है, रख के एक ही जब पढ़ते रहते हैं तो दूसरा भूलने लगता है। तो इस वीडियो को मतलब इस चैनल को ज्वाइन करने से यही होगा आपको कि हमेशा शाम को 10-20 मिनट आपको 2 के स्पीड में ही देख लिया करिए। जैसे 30 मिनट का वीडियो जा रहा है, लगभग 2 के स्पीड में देख लेंगे तो 15 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इससे होगा कि आपका हमेशा रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, और रिवीजन किसी पेपर को क्रैक करने का सबसे मतलब रामबाण तरीका है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।